नमस्कार। प्रेगनेंसी का सफर बहुत खास होता है और इस सफर में जब अल्ट्रासाउंड होता है ना, तो एक सवाल अक्सर मन में आता है प्लेसेंटा की लोकेशन को लेकर। थोड़ी चिंता भी होती है। तो चलिए आज इस पूरे मामले को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो स्कैन के बाद रिपोर्ट हाथ में आती है और मन में सबसे पहला सवाल यही होता है, भाई ये प्लेसेंटा आखिर है कहाँ? और ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि इसका जवाब समझने से ना एक अलग ही शांति मिलती है, कॉन्फिडेंस आता है। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले आइए ये देखते हैं कि प्लेसेंटा यूट्रस में यानी गर्भाशय में आमतौर पर कहाँ-कहाँ जुड़ सकता है। समझ लीजिए कि ये यूट्रस का एक छोटा सा मैप है, एक गाइड है। तो प्लेसेंटा है क्या? ये वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है जो बच्चे तक ऑक्सीजन और सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है। जैसा कि इस इमेज में दिख रहा है, इसके जुड़ने की 3 मेन जगह होती हैं। या तो एंटीरियर मतलब पेट की तरफ, या पोस्टीरियर यानी रीढ़ की हड्डी की तरफ, या फिर फंडल बिल्कुल ऊपर की तरफ। इनमें से जो पोस्टीरियर पोजीशन है, रीढ़ की हड्डी की तरफ वाली, वो सबसे कॉमन है। अच्छा, अगर प्लेसेंटा एंटीरियर हो यानी पेट की तरफ, तो ये ना एक कुशन जैसा काम करता है। इस वजह से हो सकता है कि बच्चे की पहली किक्स थोड़ी देर से महसूस हों। लेकिन इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, दोनों ही पोजीशंस बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल हैं। तो ये तो हो गई साइड टू साइड पोजीशन की बात। लेकिन डॉक्टर्स एक और चीज़ देखते हैं कि प्लेसेंटा कितना ऊपर या कितना नीचे है। ये भी बहुत ज़रूरी है। चलिए इसको समझते हैं। देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ जो है ना, वो है प्लेसेंटा की सर्विक्स से दूरी। सर्विक्स क्या है? इसको बच्चे के लिए एग्जिट डोर या बाहर निकलने का दरवाज़ा समझ सकते हैं। और आम सी बात है, डिलीवरी के लिए इस दरवाजे का रास्ता बिल्कुल साफ होना चाहिए। अब अगर रिपोर्ट में लो लाइंग प्लेसेंटा लिखा है, तो इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब यह है कि प्लेसेंटा का किनारा उस एग्जिट डोर यानी सर्विक्स के मुंह के बहुत पास है, खासकर 2 सेंटीमीटर के दायरे में। इसके बाद एक और कंडीशन आती है जो लो लाइंग से थोड़ी सीरियस होती है, जिसे कहते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। इसमें क्या होता है कि प्लेसेंटा उस एग्जिट डोर को थोड़ा या फिर पूरी तरह से कवर कर लेता है और इसीलिए इस पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन अगर 20 हफ्ते के स्कैन में लो लाइंग प्लेसेंटा का पता चला है, तो यहाँ एक बहुत बहुत अच्छी खबर है। ज़्यादातर मामलों में ये चिंता की बात बिल्कुल नहीं होती। हाँ, इस बात को दोबारा समझ लीजिए। अगर ऐसी कोई रिपोर्ट आई है, तो सबसे पहले घबराना बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ही कॉमन चीज़ है और हमारा शरीर अक्सर इसका इलाज खुद ही कर लेता है। इस कमाल की प्रक्रिया को कहते हैं प्लेसेंटल माइग्रेशन। अब ये कोई जादू नहीं है, बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है। इसको ऐसे समझिए, जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, यूट्रस एक गुब्बारे की तरह फूलता है, स्ट्रेच होता है। तो जब यूट्रस का निचला हिस्सा स्ट्रेच होता है ना, तो वो प्लेसेंटा को अपने आप नेचुरली ऊपर की तरफ खींच लेता है, सर्विक्स से दूर। और ये कितना इफेक्टिव है, ये नंबर देखिए, लगभग 90%। जी हाँ, 90% लो लाइंग प्लेसेंटा जो 20 हफ्ते के स्कैन में पता चलते हैं, वो 3rd ट्राइमेस्टर आते आते अपने आप ही सही जगह पर एक सेफ पोजीशन में आ जाते हैं। 90% ये बहुत बड़ा नंबर है। तो अब ये तो साफ हो गया कि घबराना नहीं है। लेकिन आगे क्या होता है? मेडिकल टीम इस सिचुएशन पर कैसे नज़र रखती है? चलिए अब इस पर बात करते हैं। देखिए, प्लान बहुत सिंपल होता है। डॉक्टर्स आमतौर पर 32 से 34 हफ्ते के आसपास एक और अल्ट्रासाउंड स्कैन करते हैं, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि प्लेसेंटा ऊपर गया या नहीं। और इस बीच हो सकता है वो कुछ सावधानियां बरतने को कहें, जैसे कि पेल्विक रेस्ट या भारी सामान न उठाना। अब ये बात बहुत बहुत ध्यान से सुनिए, ये सबसे ज़रूरी है। अगर लो लाइंग प्लेसेंटा डायग्नोज हुआ है और बिना किसी दर्द के थोड़ी सी भी ब्लीडिंग होती है, हल्की सी भी, तो बिना देरी किए तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करना है। और इस पूरी मॉनिटरिंग का, इस निगरानी का मकसद ही यही है, एक सेफ डिलीवरी प्लान बनाना। अगर मामला उन 10% में से है जहां प्लेसेंटा ऊपर नहीं जाता, तो सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी का सबसे सेफ तरीका होता है। क्यों? क्योंकि इससे हेवी ब्लीडिंग का खतरा टल जाता है। तो इसको एक प्रॉब्लम की तरह नहीं, बल्कि एक सेफ और सोची समझी प्लानिंग की तरह देखना चाहिए। तो सारी बात का सार ये है, प्लेसेंटा की लोकेशन एक एनाटॉमिकल फैक्ट है, शरीर की एक स्थिति है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है जिस पर मेडिकल टीम को बस थोड़ी नज़र रखनी पड़ती है।
और आखिर में ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि प्रेगनेंसी के दौरान शरीर के अडेप्ट करने की, चीज़ों को खुद ब खुद ठीक करने की क्षमता कितनी कितनी अद्भुत है। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। उम्मीद है इस जानकारी से मन को थोड़ी शांति मिली होगी और चीज़ें ज़्यादा साफ हुई होंगी।